हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इंडियन स्पेस एसोसिएशन। सबसे पहले तो टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअली इंडियन स्पेस एसोसिएशन या ISPA जिसको कहा जा रहा है उसको अनवील किया। एक्चुअली क्या है ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें बेसिकली इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन स्पेस डोमेन में, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों। जो इस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होंगे उसमें कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज होंगी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप इसरो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई सारी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि भारतीय एयरटेल का OneWeb, टाटा ग्रुप का नेलकॉम, L&T, मैप माई इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा। समझने की कोशिश करते हैं कि जो फॉर्मेशन है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसकी जो फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, हमारी कटिंग एज रिसर्च के लिए या स्पेस डोमेन में प्रोग्रेस के लिए। दोस्तों अगर आप यूएस की बात देख लें, आप USSR की बात देख लें, तो कई डिकेड से दोनों के बीच में स्पेस डोमेन को लेकर लगातार कंपटीशन बना हुआ है। और शुरुआत उसकी हुई कि सबसे पहले मून पे बेसिकली लैंड कौन करेगा। उसके बाद चाहे वो यूएस हो, USSR हो, रशिया हो या यूरोपियन यूनियन हो या इवन चाइना हो, इन्होंने अलग अलग बेसिकली रूट्स लिए कि किस तरीके से स्पेस डोमेन में, साइंस डोमेन में अपनी डोमिनेंस को वो बनाए रखेंगे। चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ही आप एग्जांपल दे लीजिए, मार्स एक्सप्लोरेशन का आप एग्जांपल देख लीजिए, कैसे वहां बनाएंगे, कैसे उसको आगे बढ़त को बनाए रखेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया पूरा डिस्कशन। हाल ही के पिछले 2-3 साल का आप स्पेशली डेवलपमेंट देख लें, और जब प्राइवेट प्लेयर्स जैसे कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स, रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, इन्होंने इंपॉर्टेंट बेसिकली लीड लेना शुरू कर दिया स्पेस फ्लाइट, कि अब प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट करने लग गई हैं मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि रीयूजेबल रॉकेट्स एक्सेट्रा को बनाया जा सके और आम आदमी को स्पेस डोमेन में अगर ट्रैवल करना हो या फिर एक्सप्लोर करना हो तो वो अपॉर्चुनिटी उनको दी जा सके। तो जो ये टूरिस्ट फ्लाइट्स टू स्पेस का एक नया सेक्टर ओपन हो रहा है और इंडिया कहीं ना कहीं अभी तक उसमें बहुत ज्यादा मेजर प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, ऐसे नीश एरियाज को, नए एरियाज को कैसे इंडिया कैपिटलाइज कर पाए और अपनी इंडियन स्पेस डोमेन में जो डोमिनेंस है इंडिया का, खासतौर से एशिया में, इवन वर्ल्ड वाइड, उसको और ज्यादा आगे कैसे बढ़ा पाए, उस डायरेक्शन में बहुत मेजर स्टेप इसको माना जा रहा है। इंडिया ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, चाहे वो हमारा चंद्रयान हो, चाहे हमारा एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स बेसिकली हो, और अगले फेजेस की ऑलरेडी प्रोग्रेस की जा रही है। उसके अलावा हमारा खुद का क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली, उसके अलावा हमारे GSLV और PSLV रॉकेट्स, सभी ने वर्ल्ड वाइड अपनी रायबिलिटी और अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स स्टैब्लिश किए हैं दोस्तों। लेकिन अब टाइम आ गया है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्चुअली अब केपेबल हैं इस साइंस डोमेन में कंट्रीब्यूट करने के लिए और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंडिया को और आगे ले जाने के लिए, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिर्फ हम टेलीकम्युनिकेशन ही नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे फ्लड मैनेजमेंट हो, चाहे हमारी डिफेंस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, या फिर हमारा माइंस एंड मिनरल्स मैपिंग हो, इसके अलावा कोस्टल जोन मैनेजमेंट हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो, यू नेम इट, कितने सारे डिफरेंट एरियाज में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे अगर हमारी गवर्नमेंट एजेंसी इसरो के साथ साथ हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी क्लब इन हो जाएं। हम कॉस्ट इफेक्टिवली चीजों को बना पाएंगे, साथ ही साथ हमारी खुद की इंडस्ट्री का एक मेजर डेवलपमेंट, एक नीश डेवलपमेंट डोमेन क्रिएट हो पाएगा, जिसमें हमारे कंट्री में बहुत सारी चीजें हो सकता है हम एक्सपोर्ट अभी भी कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अब हमारी कंट्री में वो खुद बेसिकली मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसमें बूस्टअप मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्टअप मिलेगा, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जनरेशन होगा, और हमारी जो रिलायबिलिटी है कि बार बार अगर फॉरेन रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई स्ट्रेन आ जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद 1990s में, और उसके बाद यूएस ने मना कर दिया कि अब हम इंडिया को अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसरो है या स्पेस डोमेन की जो हमारी क्वेस्ट है उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्रायोजेनिक इंजन बेसिकली नहीं देंगे, इस डिपेंडेंसी को कम किया जा सके दोस्तों। जो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन है या क्रिप्टो कम्युनिकेशन है, ऐसे नीश एरियाज को भी इंडिया अभी से भुना पाए, एक्सप्लॉइट कर पाए, उस डायरेक्शन में
इसको एक मेजर इनिशिएटिव माना जा रहा है। क्या इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन के मेन गोल्स होंगे? अगर आप इसके मेन गोल्स देखें तो इसका पर्पस होगा कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं जिसमें इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने की तरफ कोशिश की जा रही है कमर्शियल स्पेस बेस्ड एक्सकर्शंस में, उसको बेसिकली सप्लीमेंट ये करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अगर आप इसरो लेटली देखिए तो इसरो के जो रॉकेट्स हैं वो हैवी पेलोड्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स सिर्फ हमारे ही नहीं बाकी कंट्रीज के भी, प्राइवेट प्लेयर्स के भी कैरी करना शुरू कर दिया है। तो इसरो ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम स्टैब्लिश कर लिया है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, बट एक्चुअली ग्लोबली। तो क्यों ना उसको कैपिटलाइज किया जाए, उसको यूज किया जाए, हमारे बाकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनको भी इसमें चिप इन किया जाए। ISPA जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग इकोसिस्टम्स में, हो सकता है रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके सब कंपोनेंट्स हो, असेंबली लाइंस हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, एक्सप्लोरेशन वर्क हो, इन सभी नीश एरियाज अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेसिकली पूल करेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म देगा, जिस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करते हुए उनको और प्रमोट करेगी कि आप इंडियन साइंस डोमेन या इंटरनेशनल साइंस डोमेन में इंडिया का और भी नाम रोशन आप करें। दोस्तों, ISPA is going to work towards building global linkages for the Indian space industry to bring in critical technology, investments into the country and to create more very high skilled jobs। और फिर ये टाई इन होगा हमारे सारे इंस्टीट्यूशन से, IIT से, ISC से, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, स्टेट यूनिवर्सिटीज से, ताकि कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा सिर्फ लिमिटेड ना रहे गिने चुने 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस में। जब ये इकोसिस्टम डेवलप होगा, अलग अलग जगह की कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट प्लेयर्स सब इसमें इंटरेस्टेड और इन्वेस्ट करने लगेंगे, तो वहां का लोकल इकोसिस्टम, वहां का नीश इकोसिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कहता है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इज वन ऑफ द DSP's डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसी डायरेक्शन में एक बहुत मेजर माइलस्टोन हो सकता है दोस्तों। अच्छा, कौन कौन से इसके की स्टेक होल्डर्स हैं और कैसे बेसिकली वो कंट्रीब्यूट करेंगे? तो जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है ये रिप्रेजेंट की जाएगी जो हमारे लीडिंग डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉर्पोरेशंस हैं उनके द्वारा, जिनकी कैपेबिलिटीज हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स अगर हम कुछ देख लें तो भारती एयरटेल, L&T, नेल्को ऑफ टाटा ग्रुप, वन वेब ऑफ एयरटेल, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। इसके जो कोर मेंबर्स हैं वो हैं गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, STBST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैक्सा इंडिया। इंडिया स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कि हम सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारे पर्पसेस के लिए छोटे और बड़े सैटेलाइट्स लोअर ऑर्बिट्स, हायर ऑर्बिट्स में लगातार अब लॉन्च करते जा रहे हैं, जिससे हमारा DTH हो, हमारा ब्रॉडबैंड नेटवर्क हो, हमारा कम्युनिकेशन हो, सिक्योर लाइंस हो, इन सभी को बेसिकली मैनेज किया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा SpaceX का स्टारलिंक, जो ऐसा लगता है कि इंडिया में हो सकता है अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो, सुनील भारती मित्तल का वन वेब, अमेजन का प्रोजेक्ट क्यूपर, US सैटेलाइट मेकर का ह्यूजेस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, वन वेब जो कि एयरटेल द्वारा स्पीयरहेड किया जा रहा है, ये अपना खुद का लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का 648 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है दोस्तों। इन 648 में से 322 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स ऑलरेडी ये प्लेस कर चुका है और एक्सपेक्टेड है कि वन वेब की जो सर्विसेज हैं ये आर्कटिक रीजन, जिसमें अलास्का हो, कनाडा हो, यूके हो, इस साल इसकी सर्विसेज ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएं और बाय 2022 वन वेब अपनी हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी सर्विसेज इंडिया के साथ साथ बाकी वर्ल्ड को भी सप्लाई करना शुरू कर दे। मतलब शायद अब वो दिन लद गए हैं कि हम हमेशा डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ देखें कि उनकी टेक्नोलॉजी जब वहां मैच्योर हो जाएगी तो उसका सेकेंड हैंड वर्जन इंडिया को शायद कई सालों बाद, हो सकता है डिकेड्स बाद मिले। अब टाइम आ गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे प्राइवेट प्लेयर्स खुद लीड लें और अब हम टेक्नोलॉजी टेकर्स की बजाय टेक्नोलॉजी गिवर्स के रूप में बेसिकली इमर्ज हों दोस्तों। इसके अलावा अमेजन का जो स्टारलिंक है ये भी डिस्कशन में है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में ऑफर कर चुके दोस्तों। अब SpaceX का जो प्लान आप देखेंगे स्टारलिंक का, कितना
मैसिव प्लान है। इसका प्लान है कि ये 12,000 सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क क्रिएट करे वर्ल्ड वाइड, और जिसमें से ऑलरेडी 12,000 में से 1,300 सैटेलाइट स्पेसएक्स अपना स्टारलिंक क्रिएट करने के लिए ऑर्बिट्स में प्लेस कर चुका है। और इलॉन मस्क का कहना है कि अगर गवर्नमेंट अप्रूवल्स उसको मिल गए तो हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर अर्ली नेक्स्ट ईयर इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज में सैटेलाइट के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट को वो बीम करना शुरू कर पाए। दोस्तों, अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट इंडिया के लिए? क्योंकि अगर आप इंडिया की अभी देखें तो जो डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत मेजर जिसकी बैकबोन है, उसमें अभी भी हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट का एम है कि जितनी भी हमारी विलेज पंचायत हैं, जितने भी हमारे गांव हैं, इन सभी को हाई स्पीड इंटरनेट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट, उसके साथ जोड़ा जाए। लेकिन अगर आप ज्योग्राफिकल डिफिकल्टीज देख लें, खासतौर से हिली एरियाज देख लें या फार फ्लंग एरियाज देख लें, नॉर्थ ईस्ट हमारे रीजन्स देख लें या बॉर्डर एरियाज देख लें, तो वहां तक फाइबर नेटवर्क या हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना मुश्किल है। लेकिन यही काम सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड टेक्नोलॉजी कर सकती है। दोस्तों, तो अब टाइम आ गया है कि इंडिया अब अपनी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ साथ जो हमारे प्राइवेट केपेबल स्टेक होल्डर्स है इंडियन स्पेस डोमेन या स्पेस डोमेन में, उनको भी चिप इन करे और एक नेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर की तरह इमर्ज हो ग्लोबल फोरम में। दोस्तों, अगस्त का अगर हम एक देख लें डेटा, तो इंडिया के अभी सिर्फ 3 लाख सैटेलाइट कम्युनिकेशन कस्टमर्स ही हैं। यूएस में कितने होंगे? 45 लाख, और ईयू में रफली 21 लाख। मतलब सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन में इंडिया बहुत लैग कर रहा है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस कमी को पूरा करने की डायरेक्शन में एक मेजर स्टेप है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर ऑन इंडियन स्पेस एसोसिएशन आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद।